चलो, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज का 4th लेक्चर। ठीक है, पढ़ के आ रहे हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, या फिर बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देखेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि जो कूलम्ब्स लॉ है वो क्या है। हमने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा था कि F इज इक्वल टू क्यू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यानी ये कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला होता है स्केलर फॉर्म। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा था कि फोर्स का फॉर्मूला था F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और इसको हम ऐसे भी लिख देते थे Q1 Q2 और बाई आर स्क्वायर, और के की जगह लिख लेते थे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अगर यही फॉर्मूला हमें किसी मीडियम में लगाना हो तो मीडियम के लिए हम क्या लगा देते थे, Q1 Q2, जहां पे भी एप्सिलॉन नॉट आता है वहां पे एप्सिलॉन नॉट लगा देते थे, यानी उस मीडियम की परमिटिविटी लगा देते थे वहां। ठीक है, या एमिटिविटी बोल सकते हैं इसको। तो हमने ये दो फॉर्मूले पिछले लेक्चर में पढ़े थे। आज हम इसका वेक्टर फॉर्म देखेंगे। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। देखो इससे क्वेश्चन भी आता है। देखो सॉरी, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो कूलम्ब्स लॉ देखना है वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। हमने ये देखा था कि जब भी वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो हम क्या लिख लेंगे, आर के ऊपर एक कैप लगा देते हैं। आर के ऊपर क्या लगा देते हैं, आर के ऊपर एक कैप लगा देते हैं, तो उससे क्या आ जाएगा, हमारा वेक्टर फॉर्म आ जाएगा। जब भी किसी के ऊपर कैप लगा हुआ होता है तो वो किस में खुलता है, देखो जब भी किसी के ऊपर कैप लगा होता है तो वो खुलता है आर वेक्टर और अपॉन आर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, यानी ऊपर लिख देंगे हम आर वेक्टर और नीचे एक आर और आ जाएगा। 2 आर यहाँ से पहले से है, एक आर और आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, आर की पावर 3। ठीक है, तो ये कूलम्ब्स लॉ है वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, हमें एक चीज पता है, अगर चार्ज प्लस का है, ठीक है, 2 चार्ज हैं प्लस के या 2 चार्ज हैं माइनस के, तो जो कूलम्ब्स लॉ लगेगा, हमें पता है कि जो सेम चार्ज होते हैं उनमें रिपल्शन होता है। क्या होता है, रिपल्शन। तो जब 2 चार्ज सेम होंगे तो जब रिपल्शन होगा तो ये एक दूसरे को बाहर को धक्का मारेंगे, तो इनका जो फोर्स लगेगा वो बाहर की तरफ लगेगा, आउटवर्ड लगेगा। 2 निगेटिव चार्ज है, सेम चार्ज है, तो यानी फोर्स आउटवर्ड। लेकिन अगर 2, ठीक है, अगर मान लो 2 अपोजिट चार्ज है तो इनका जो फोर्स लगेगा तो वो अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, यानी अंदर की ओर लगेगा। तो अब आने वाले क्वेश्चन में मैं यही बात करूंगा कि फोर्स बाहर लगेगा या अंदर लगेगा। सेम चार्ज है तो बाहर की तरफ, अपोजिट चार्ज है तो अंदर की तरफ। ठीक है, इसे नोट कर लो। अगर मान लो, ठीक है, आपको क्वेश्चन दिया जाए, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाए कि फोर्स निकालना है वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, 2 चार्ज दे रखे हैं, एक का चार्ज है प्लस क्यू, दूसरे का चार्ज है, चलो मैं वैल्यू में दे देता हूँ आपको, ये है 2 कूलम्ब और ये भी कितना है, 2 कूलम्ब। ठीक है, जो इसकी बीच की डिस्टेंस है, बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, इसकी बीच की डिस्टेंस दे रखी है। ठीक है, मान लो हमें आर दे रखी है वेक्टर फॉर्म में, कितनी, 3 आई कैप और प्लस 4 जे कैप। ठीक है, ये ऐसे याद रख लो, इसमें मैं आई कैप जे कैप नहीं दिखा पाऊंगा, इसमें चार्ज याद रख लो, 2 सेम चार्ज, 2 सेम चार्जेस। ठीक है, कितने हैं, कितना चार्ज इन पे, क्यू चार्ज। ठीक है, डिस्टेंस दे रखी है इतनी, तो फोर्स निकालना है। तो देखो कैसे निकालोगे फोर्स, यही फॉर्मूला लगा दो, के Q1 Q2 आर वेक्टर और अपॉन आर की पावर 3। ठीक है, अब हमें आर वेक्टर दे रखा है, आर मैग्नीट्यूड नहीं दे रखा। ठीक है, कैसे निकालेंगे इसको, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 सेम है यानी Q स्क्वायर, मतलब रिपल्शन का फोर्स लगेगा अट्रैक्शन का, तो रिपल्शन का, क्योंकि सेम चार्ज है दोनों। ठीक है, अब आर वेक्टर लिख दो ऐसे ही, 3 आई कैप और प्लस 4 जे कैप। ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म में लिख दिया मैंने। उसके बाद आर निकालना है, तो देखो आर कैसे निकालोगे, वेक्टर फॉर्म में दे रखा हो तो इसी तरह निकालता है, 3 आई का स्क्वायर कर दो। ठीक है, या आई जे हटाओ क्योंकि हमें तो स्केलर फॉर्म निकालनी है ना इसकी, 3 स्क्वायर और प्लस
4 का स्क्वायर अंडर रूट, तो कितना आ जाएगा 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, तो कितना आ जाएगा r 5 आ जाएगा, क्योंकि अंडर रूट 25 आएगा ना, 25 को बाहर निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे 5 का स्क्वायर कर दो, क्यूब कर दो 5 का, ठीक है, k क्यू स्क्वायर 3i प्लस 4j और अपॉन कितना 125, ये आंसर है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, अब देखो दूसरा क्वेश्चन, मान लो 2 चार्ज दे रखे, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन से पहले एक चीज समझनी जरूरी है हमें, अगर मान लो 2 डिस्टेंस दे रखी हो, 2 डिस्टेंस दे रखी हो तो हम उसकी एक डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, ये फॉर्मूला याद रखना आर वेक्टर का, आर टारगेट माइनस आर सोर्स, मतलब अगर 2 डिस्टेंस दी हो तो हम कैसे निकालेंगे आर टारगेट माइनस आर सोर्स। फॉर एग्जांपल देखो किस तरह, क्वेश्चन से बताता हूँ। देखो एक 4 कूलम का चार्ज है, दूसरा है माइनस का क्यू कूलम, ठीक है। इसकी डिस्टेंस रखिए 1 1 1, इसकी रखिए 4 3 2, ये डिस्टेंस रखिए। देखो अब 2 डिस्टेंस आ गई, ठीक है। कितने डिस्टेंस आ गई 2। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड फोर्स ऑन 4q चार्ज, यानी जो 4q चार्ज है ना, इस पे मुझे फोर्स निकालना है। किस पे निकालना है 4q पे, तो ये टारगेट है, ये टारगेट है ना, इससे इस पे निकालना है, तो ये सोर्स है, ये टारगेट हो जाएगा। क्या फॉर्मूला लगेंगे एक ही डिस्टेंस बनाने के लिए, r इज इक्वल टू r टारगेट माइनस r सोर्स। टारगेट वाला लिख लो यानी 4q, 4i कैप, फर्स्ट वाला टर्म i होगा, सेकंड वाला j होगा, थर्ड वाला k होगा, 3j कैप और प्लस 2k कैप, ठीक है, माइनस, उसके बाद इसे लिख लो i कैप प्लस j कैप और प्लस k कैप। अब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस i माइनस j और माइनस k। अब देखो क्या आ जाएगा 4i माइनस i तो यानी 3i, 3j माइनस j तो कितना प्लस का 2j, 2k माइनस का k और प्लस का k, तो ये हमारा r आ जाएगा। अगर 2 तरह की r दी हो तो इस तरह से हम एक डिस्टेंस निकाल सकते हैं। फोर्स निकालना है 4q चार्ज पर, तो लगा दो फॉर्मूला, F इज इक्वल टू, कितना लगाएंगे बताओ, क्या फॉर्मूला लगाएंगे, F इज इक्वल टू k, ठीक है, Q1 Q2 बाई, ये है ना भाई, Q1 Q2 बाई r की पावर 3 और r वेक्टर। F इज इक्वल टू k, कितना लिखो k लिख दो, ठीक है, वैल्यू सबको पता है k की। एक चार्ज कितना है 4q और एक कितना है माइनस का q, ठीक है। r वेक्टर लिख लो, r वेक्टर कितना है हमारा 3i कैप 4j कैप और प्लस k कैप, ठीक है। और नीचे क्या लिखेंगे हम r का मैग्नीट्यूड, तो इस r का मैग्नीट्यूड अभी निकालना बताया मैंने, यही पे निकाल के बता देता हूँ। कितना आएगा r इज इक्वल टू अंडर रूट, तीनों का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 9 और 4 13 और ये 14, अंडर रूट 14 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो अंडर रूट 14 की पावर 3, ठीक है। बस इसे सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। यानी क्या आएगा माइनस का 4k स्क्वायर, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3i, ये आगे सोल्व नहीं होगा, ऐसे ही रखा जाएगा 4j प्लस k है ना, ठीक है। और अपॉन में क्या आ जाएगा रूट 14, देखो रूट 14 को 2 बार खोलेंगे तो 14 हो जाएगा और एक बार रह जाएगा रूट 14, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा आपका, कर लो इसको नोट। चलो देखो एक क्वेश्चन है, हाइड्रोजन एटम दे रखा है, हमें पता है हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है, तो प्रोटॉन बीच में और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ ऑर्बिट में घूम रहा है, दोनों के बीच फोर्स निकालना है, बीच की डिस्टेंस रखी है r। तो क्या फॉर्मूला है, देखो सिंपल फॉर्मूला ही बताना है, F इज इक्वल टू k, एक तो प्लस ई है, दूसरा माइनस ई है, ठीक है, k Q1 Q2, एक r वेक्टर और अपॉन r की पावर 3, आंसर। शायद AIPMT में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरह बिल्कुल इजीली कर लेंगे, ठीक है। करो उसको जल्दी से नोट करो।
चलो अब वेक्टर फॉर्म निकालने सीखते हैं, ठीक है। अब हम क्या सीखते हैं कि किस तरह हम वेक्टर का रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले देखो जितने भी वेक्टर आएंगे ना पूरी फिजिक्स में जो भी यूज होंगे तुम्हारे, मैं ये भी बता देता हूँ, ठीक है, कैसे किस तरह सोल्व करना है मैं इस तरह के क्वेश्चन को। देखो अगर दो वेक्टर दिए जाएं, मैं तुम्हें हर इसकी पॉसिबिलिटी बता देता हूँ। अगर दो वेक्टर दिए जाएं अलग अलग एंगल पर, ये F1 है, ये F2 है, ये F1 मान लो, चलो इसको F2 मान लो, कोई से को कुछ भी मान लो, तो याद रखना रिजल्टेंट कहाँ से आता है, हमेशा बीच से, बीच से इनका रिजल्टेंट आता है, ठीक है। F जो नेट आता है ना वो बीच से आता है। फॉर्मूला क्या होता है इसका निकालने का, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, ये F नेट निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है। कुछ भी दिया जाए फिजिक्स के अंदर, तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो, जो इसकी भी वेक्टर क्वांटिटी दो वेक्टर पे दिया जाए और तुम्हें एक रिजल्टेंट निकालना हो तो इसी फॉर्मूले से निकलेगा आपका रिजल्टेंट, ठीक है। नीट के अंदर अगर हम देखें या फिर ज्यादातर क्वेश्चन अगर हम देखें मेंस में भी देखें तो ये सेम वेक्टर ही दिए जाते हैं ज्यादातर। अगर अपोजिट दे तो तुम इस फॉर्मूले से निकाल लेना, ठीक है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, हर पॉसिबिलिटी दिखाता हूँ उसकी। पॉसिबिलिटी नंबर 1, अगर मान लो दो वेक्टर, अब हम ये मान के चल लेते हैं कि सारे वेक्टर जो है हमारे वो एक जैसे हैं, मतलब ये भी एक है, मतलब हम ये मान के चलते हैं F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू F, ठीक है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि दोनों वेक्टर सेम है, ठीक है। तो मैं उससे तुम्हें पॉसिबिलिटी बताता हूँ। इसकी पॉसिबिलिटी नंबर 1, मान लो पॉसिबिलिटी नहीं मतलब इसके एग्जांपल देख लो। अगर दोनों वेक्टर कितने एंगल पर हो, 0 डिग्री के एंगल पर, मैं एक सोल्व करके दिखा देता हूँ उससे, बाकी तुम डायरेक्ट याद रख लेना। डायरेक्ट याद रखोगे तो क्वेश्चन जल्दी हो जाएंगे। तो देखो अगर तुम इसका एफ नेट निकालोगे तो कितना आएगा, अंडर रूट एफ, फॉर्मूला वहां लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं F1 F2 की जगह मैं F ही लिख देता हूँ, क्योंकि अब मैं एक ही मान के चल रहा हूँ दोनों को। F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस का 2 F1 इंटू F2 यानी F इंटू F स्क्वायर और कोस 0, ठीक है। अब हम सबको पता है कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, ठीक है भाई। कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 1, तो टोटल कितना हो जाएगा 4F स्क्वायर, ठीक है। बाहर निकालेंगे 4 को, बाहर निकालेंगे 2, F स्क्वायर को बाहर निकालेंगे F, तो F नेट कितना आ गया हमारा। अच्छा अगर कोस की वैल्यू याद ना हो, 0 की 1 की, मतलब 0 की 90 की कितनी कितनी होती है, तो देखो एक इससे तुम्हारे सारी वैल्यू याद हो जाएंगी। ये कोस का ग्राफ होता है इस तरीके से, ठीक है। पूरा एक सर्कल होता है 360 का, 360 का होता है ना। आधा तो मैंने नीचे रख दिया और आधे का आधा इधर रख दिया, आधे का आधा इधर, यानी पूरा का पूरा जो मैंने लाइन खींची है 360 की है, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं हम +1, यहाँ पे 0 मान लेते हैं क्योंकि लाइन होती है ओरिजिन वाली लाइन, और यहाँ पे नीचे जो लाइन से नीचे होता है उसको -1, बस इतना याद रखो, उससे सारी वैल्यू याद हो जाएंगी आपके। देखो कोस स्टार्ट करते हैं। कोस 0 की वैल्यू होती है 1, कोस 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, भाई 90 आ गया ना। फिर 90 और चलो, यानी कोस 180 की वैल्यू -1, फिर 90 और चलो यानी कोस 270 की 0 और कोस 360 की +1। तो इससे तुम्हारी सारी वैल्यू याद हो जाएंगी, ठीक है। इस ग्राफ को याद रखो तो सारी 0, 90 की जो भी वैल्यू है तुम्हारी याद हो जाएगी। साइन का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, अगर तुम्हें साइन का निकालना हो, साइन का ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है इसका, ठीक है। ये 0 ये -1, तो देखो साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 90 की +1, साइन 180 की 0, साइन 270 की -1 और साइन 360 की फिर 0 हो जाएगी, ठीक है। तो हम ये याद रख लेंगे, ठीक है, इस तरह से याद रख सकते हैं। चलो हम टॉपिक पे आते हैं अपने वापस। देखो तो अगर दो वेक्टर 0 डिग्री के एंगल पर हो तो उनका रिजल्टेंट कितना आता है, 2F आता है। फिर सेकंड देखते हैं इसका, अगर दो वेक्टर 60 डिग्री के एंगल पर हो, 60 का आता है क्वेश्चन, दोनों सेम वेक्टर, रिजल्टेंट कहां से आएगा, बीच से, कितना आता है, तो आता है √3F। निकाल के देख सकते हो तुम इससे, बस डायरेक्ट याद रखोगे तो ज्यादा अच्छा है। अगर दो वेक्टर 90 पे होता है, हमें पता है रिजल्टेंट कहां आता है, बीच से, और कितना आएगा रिजल्टेंट
अंडर रूट 2f। अगर दो वेक्टर 120 के एंगल पर हो तो इनका रिजल्टेंट भी कहां से आएगा, बीच से। और कितना होगा, एफ होगा, बस ओनली एफ। लास्ट एक आता है, मान लो अगर दो वेक्टर, एक वेक्टर इधर और एक वेक्टर इधर, मतलब 180 के एंगल पर हो, तो ये एफ और ये एफ, तो ये कट जाते हैं, तो कितना आता है, एफ नेट आएगा हमारा। ठीक है, तो इसे नोट कर लो, इससे तुम्हारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी बिल्कुल यही कहानी है, जहां भी वेक्टर दो वेक्टर दिए जाए, एंगल दिया जाए, अगर तुम्हारे डायरेक्ट याद है ना इनका रिजल्टेंट, तुम्हारे क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएंगे, वरना ये फॉर्मूला है हमारा, इससे सब कुछ निकल जाएगा तुम्हारा। ठीक है, सर नोट करो फटाफट। देखो ये आ गया सबके समझ में। अब ये देखेंगे कि अगर ऐसा दिया जाए कि कितने वेक्टर कितने एंगल पर रखे जाएं जो नेट जीरो आ जाए। समझे नहीं तुम? देखो इसमें पूछेगा कि वैल्यू ऑफ एन, यानी कितने वेक्टर, हाउ मच या हाउ मेनी। ठीक है, मैं नॉर्मल लैंग्वेज में लिख देता हूं, कितने वेक्टर, ठीक है, कितने एंगल पर रखते हैं, कितने एंगल पर रखें, सो दैट मतलब शायद ताकि, सो दैट नेट फोर्स विल बी जीरो। ये बोलो कि जीरो आना चाहिए, कितने जो वेक्टर है हमारे कितने एंगल पर सजा कर रखें। तो देखो एक फॉर्मूला होता है तुम्हारा, फॉर्मूला मैं यही लिखवा देता हूं, 360/n। ठीक है, 360/n। तो इससे क्या आ जाएंगे, तुम्हारे वेक्टर के नंबर आ जाएंगे। n क्या है यहाँ पे, नंबर। देखो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमारे पास चार वेक्टर, ठीक है, कितने एंगल पर रखें, सो दैट नेट फोर्स विल बी जीरो। ठीक है, क्या करो, 360/4 यानी 90 पे रख दो चारों को, मतलब इस तरह। देखो सब एक दूसरे से 90 पे है, तो कितना 90 डिग्री पे रखो। एग्जाम्पल मान लो कितने, 5 वेक्टर कितने एंगल पर रखें तो नेट फोर्स जीरो आए, तो 360/5 कितना आ जाएगा, 72, यानी 72 के एंगल पर रखना है। ठीक है, तो इससे तुम्हारा क्या आ जाएगा, तुम्हारा निकल के सॉल्यूशन आ जाएगा। मान लो 3 वेक्टर है, 3 वेक्टर को कितने एंगल पर रखें, 360/3 यानी 120 के एंगल पर रख दो 3 वेक्टर को, यानी कुछ इस तरह। नेट फोर्स जीरो आ जाएगा, इसको नोट कर लो। ठीक है भाई, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब अगला क्वेश्चन करेंगे। देखो एक ट्राइंगल दे रखा है, यहाँ पे चार्ज है Q, यहाँ पे भी चार्ज कितना है Q, यहाँ पे भी चार्ज कितना है Q। ठीक है, तो ये बोल रहा है और बीच की डिस्टेंस सबकी इक्वल है। क्या बोल रहा है कि किसी भी एक चार्ज पे फोर्स निकालना है, फाइंड फोर्स एट एनी चार्ज। ये बोल रहा है कि किसी भी एक चार्ज पर फोर्स निकालना है, नेट फोर्स कितना है। ठीक है, फोर्स की जगह चाहे नेट फोर्स लिख दो। तो देखो कोई भी एक चार्ज मार्क कर लो, वो वाला, ये वाला, चलो मैं ये वाला कर लेता हूँ। बताओ ये प्लस क्यों चार्ज है, ये भी प्लस है,
तो अब मुझे बताओ ये प्लस वाला सेम चार्ज है तो बाहर को धक्का मारेगा, बताया था मैंने। सेम चार्ज है तो बाहर को, अपोजिट चार्ज है तो अंदर को। कितना आएगा फोर्स, एफ लिख लो, ठीक है। एफ इज इक्वल टू लिख लो चाहे के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। ये प्लस क्यू चार्ज, ये भी प्लस क्यू चार्ज, तो ये कहाँ को धक्का मारेगा, बाहर को। क्या मुझे बताओ यही वैल्यू आएगी सेम इसकी, क्योंकि चार्ज भी सेम है, डिस्टेंस सबकी सेम है। अब ये बीच का एंगल देखना है मुझे। बताओ एक ट्राइंगल कितने कितने एंगल का होता है, तो कितना होता है 60 का होता है, मतलब टोटल ट्राइंगल 180 का होता है। तो देखो अगर ये 60 और हमें पता है कि जो अपोजिट एंगल होते हैं ना वे हमेशा बराबर होते हैं। अगर ना पता हो तो अभी याद रखेंगे कि जो अपोजिट एंगल होते हैं वे इक्वल होते हैं, यानी अगर ये 60 तो ये भी कितना 60। अब मुझे बताइए कि दो वेक्टर हैं, दो वेक्टर कितने एंगल पर हैं, ये भी एफ है ये भी एफ है, 60 डिग्री के एंगल पर है। रिजल्टेंट कितना आएगा, इनका बीच से आएगा, और कितना आएगा बताओ, एफ नेट अंडर रूट 2, यानी रूट 2 मल्टीपल आ जाएगा, ठीक है। एफ की वैल्यू लिख दो, अगर लिखना चाहो कोई सा भी एक एफ लिख दो, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, आंसर, ठीक है। जल्दी से नोट करो, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे दे रखा है 9Q, यहाँ पे दे रखा है 16Q, और यहाँ पे दे रखा है -Q, ठीक है भाई। ये दे रखा है कि 9Q, यहाँ पे दे रखा है 16Q, और वहां पे दे रखा है -Q। बीच की डिस्टेंस कितनी है, ये 4x है, ये वाली कितनी है 3x, ठीक है। हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, हमें निकालना है कि जो -Q वाला चार्ज है, जो -Q चार्ज है, इस पर मुझे नेट फोर्स निकालना है कितना, ठीक है। क्या बोल रहा है कि फाइंड नेट फोर्स एट -Q चार्ज, कितना हो। हम क्या काम करेंगे, इस पर मार्क लगाओ। मुझे बताओ ये 9Q प्लस है, ये माइनस है, तो अंदर को फोर्स लगाएगा, क्योंकि इस बार अपोजिट चार्ज है। कहाँ फोर्स लगाएगा, अंदर की ओर, इन दोनों के अंदर हो गया। कितना फोर्स होगा, लिख लो, एफ इज इक्वल टू के 9Q इंटू -Q, ठीक है। अच्छा मैंने डायरेक्शन दे दी माइनस की डायरेक्शन दे दी ना, तो माइनस लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैंने डायरेक्शन से शो कर दिया, ठीक है। तो कितना लिख दूं मैं, 9Q स्क्वायर लिख दूं, क्योंकि 9Q इंटू Q, तो 9Q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस कितनी बीच की 3, तो 3x का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 9KQ स्क्वायर और अपॉन 9x स्क्वायर। इसको हम बाहर निकालेंगे, 9 से 9 कट जाएगा, तो KQ स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर ही आया। कितना, KQ स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। ये 16Q, ये -Q, तो बताओ दोनों के बीच फोर्स कहाँ लगेगा, अंदर की ओर। कितना लगेगा फोर्स, F इज इक्वल टू K 16Q और -Q, माइनस ने डायरेक्शन दे दी, अपने अंदर वाला काम कर दिया, तो 16Q स्क्वायर और बाई 4x का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 16KQ स्क्वायर बाई 4 4 जा 16 x स्क्वायर, 16 से 16 गया तो कितना आ गया KQ स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। अच्छा मुझे एक चीज बताओ ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों की दोनों सेम है, और दोनों वेक्टर बताओ कितने डिग्री के एंगल पर है 90, तो रिजल्टेंट आता है बीच से, तो कितना आएगा रिजल्टेंट, √2 मल्टीपल, कितना आएगा √2 मल्टीपल इंटू एफ, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा √2, कोई भी एक एफ लिख दो, KQ स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है भाई। करो से नोट जल्दी। देखो भाई अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे चार्ज दे रखा है, यहाँ पे चार्ज दे रखा है Q, यहाँ पे भी चार्ज Q दे रखा है, ये स्मॉल q है और ये भी स्मॉल q है, ये x डिस्टेंस है सबकी, क्योंकि ये स्क्वायर है तो डिस्टेंस है। तो ये बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ नेट फोर्स इज 0, नेट फोर्स
इज 0 एट प्लस क्यू चार्ज। तो इस प्लस क्यू चार्ज पे या इस पे नेट फोर्स कितना है 0। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू बाई क्यू। तो क्यू बाई क्यू की मुझे वैल्यू निकालनी है, ठीक है भाई। तो ये नेट चार्ज अगर 0 हो इस पे या फिर इस पे, कोई से भी एक क्यू पे 0 हो, तो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, क्यू बाई क्यू की। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे, मुझे बताओ ये वाला और ये वाला दोनों के दोनों चार्ज प्लस हैं, तो मुझे बताओ फोर्स अंदर लगेगा बाहर, तो बाहर लगेगा सेम चार्ज है, तो कितना लगेगा फोर्स के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, यही फोर्स लगेगा। ये भी प्लस क्यू चार्ज, ये भी प्लस क्यू, तो बाहर की तरफ लगाएगा, कितना लगाएगा, सेम होगा बिल्कुल, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, तो ये भी कहाँ लगाएगा बताओ, बाहर की तरफ, कितना एफ, ठीक है, एफ के कैपिटल क्यू तो क्यू स्क्वायर और बाई, अब देखो ये डिस्टेंस कितनी है ये निकालनी पड़ेगी, ठीक है। ये एक्स है, मतलब ये एक्स है, ये एक्स है, तो पाइथागोरस से बीच वाली कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी रूट टू एक्स आ जाएगी हमारी। पाइथागोरस आती है सबको निकालनी, ठीक है। ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है एक्स, बेस कितना है एक्स, हाइपोटेनियस का स्क्वायर कैसा आ जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर हट के यहाँ पे रूट, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x स्क्वायर अंडर रूट में, 2 बाहर निकालेंगे अंडर रूट से तो √2, तो x बाहर निकालेंगे तो x, तो कितना आ जाएगा √2x आ जाएगा, ठीक है भाई। तो ये कितना लिखेंगे हम, √2x की पावर 2, तो के क्यू स्क्वायर, √2 को बाहर निकालेंगे तो 2x स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारा फोर्स। अब मुझे बताओ, मैंने तुम्हें बताया है अभी कि अगर ये फोर्स, मतलब ये भी फोर्स देखो और ये वाला फोर्स देखो, दोनों सेम है और दोनों 90 डिग्री के एंगल पर है, तो रिजल्टेंट कहाँ से आएगा इन दोनों का, इनका रिजल्टेंट आएगा बीच में से, और कितना आ जाएगा बताओ, √2 मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा √2 मल्टीप्लाई, इसे ऊपर ले जाता हूँ मैं थोड़ा, ठीक है, क्वेश्चन को, तो कितना आ जाएगा √2 मल्टीपल आ जाएगा। अगर हम देखें तो √2 के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है तो दोनों जुड़ जाएगा, ठीक है, और दोनों को जोड़ के हम 0 के बराबर कर देंगे, यानी 0 बराबर के क्यू स्क्वायर, ये कितना आया था 2x स्क्वायर, प्लस ये कितना है √2 के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है भाई। एक को इधर ले जाओ किसी को भी, तो हम क्या करते हैं, मैं इसको इधर लेके जाता हूँ, तो माइनस का के क्यू स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर इज इक्वल टू √2 के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। इस x से ये चला गया, एक क्यू से एक क्यू खत्म, के से के खत्म, ठीक है। निकालना क्या है मुझे, कैपिटल क्यू बाई स्मॉल क्यू, तो कैपिटल क्यू के नीचे ले जाओ, कैपिटल क्यू के नीचे क्या ले जाओ, ठीक है, ये रहो कैपिटल क्यू के नीचे ले आओ, कैपिटल क्यू इसको ले आओ स्मॉल क्यू को नीचे, तो कितना आ जाएगा 2 उधर ले जाओ, तो 2 और √2 पहले से ही है और एक माइनस है यहाँ पे, तो इधर लिख लो माइनस है, इधर लिख लो, तो ये आएगा हमारा आंसर, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा क्यू बाई क्यू। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो पहला एक नोट देख लो, अगर मान लो 2 सेम चार्ज हैं और बीच की डिस्टेंस है r, तो ये बोलेगा कि इसको, ये वाली पोजीशन, ये वाली लाइन कौन सी होती है, इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन पे मुझे कहाँ रखूँ उसको, मैं इस क्यू चार्ज को इक्वेटोरियल लाइन पे कहाँ रखा जाए कि मैक्सिमम फोर्स लगे, तो कितना होता है याद रखेंगे r/2√2, यानी ये x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए r, यानी ये जो डिस्टेंस r और डिवाइड कर दो 2√2, इतनी डिस्टेंस पे यहाँ पे मैक्सिमम फोर्स लगता है, ठीक है, तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 5 चार्ज रखे हुए हैं, ये प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू और ये वाला माइनस क्यू, सब पॉइंट रखे हुए हैं A B C D और E, तो बोलेगा कि नेट फोर्स की जो डायरेक्शन आएगी, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। नेट फोर्स की डायरेक्शन बताओ क्या आएगी, फर्स्ट O से E, सेकंड O से B, थर्ड O से A, फोर्थ O से C, तो कौन सा ऑप्शन आएगा ये देखना है।
मुझे बताओ जब 5 चार्ज, अगर मैं किसी भी 5 चार्ज को 72 के एंगल पर रखूं, यानी 360/5, तो 72 आएगा, तो यानी नेट फोर्स 0 हो जाएगा। समझने की बात है। तो अगर मैं 5 चार्ज को यहाँ पे रख दूँ, माइनस वाले चार्जों को, तो नेट फोर्स तो सेंटर पे कितना आएगा भी 0। कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा इन माइनस वाले चार्जों को यहाँ रखने से, क्योंकि सेंटर पे तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा। लेकिन इससे हमारा काम बन जाएगा, ये प्लस क्यू माइनस क्यू कट जाएगा, 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 लेकिन ये नहीं कटेगा क्योंकि ये 2 माइनस क्यू है। तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, 2 माइनस क्यू और यहाँ पे क्यू। तो यानी नेट फोर्स रिडक्शन क्या से आएगी, O और E के बीच, ठीक है, अट्रैक्शन का फोर्स है, ठीक है, यानी या तो यहाँ से या यहाँ से, मतलब एक दूसरे के अंदर रहेगी। तो कितना आ जाएगा, O और E वाला आंसर आएगा। ठीक है भाई, चलो अब देखो इसमें आए हुए क्वेश्चन देखते हैं। देखो 2 बॉल है जिन पे इक्वल चार्ज है। बॉल पे चार्ज कैसा है, इक्वल। उसके बाद सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट, एक पॉइंट से सस्पेंड हो रहे हैं दोनों। उसके बाद आगे बोल रहे हैं कि स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो इक्वल है, यानी इसकी भी L है तो इसकी भी L है। इन पे चार्ज भी दे रखा है Q और Q। आगे क्या बोल रहे हैं कि अब हमने क्या काम करा, डिस्टेंस ये वाली आधी कर दी, सस्पेंडेड वाली y/2 कर दी। तो ये R कितना होगा, पहले तो ये R था इतना, अब ये कितना होगा ये निकालना है। मुझे बताओ नीचे क्या लग रहा होगा, एक फोर्स लग रहा होगा mg, और दोनों रिपल्सन के फोर्स हैं, तो बाहर की तरफ क्या लगा रहे होंगे, एक फोर्स लगा रहे होंगे k² और बटा स्मॉल r²। अगर ये एंगल में थीटा मान लूँ तो मुझे बताओ ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो दोनों में 10 लगा लो। पहले देखो यहाँ लगाता हूँ मैं 10, कितना आएगा देखो, इसमें लगाता हूँ इस वाले में। tan थीटा इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर क्या होगा इसके लिए, परपेंडिकुलर क्या होगा, ये KQ² बाई R²। R²। उसके बाद बेस क्या है, mg। यहाँ से tan थीटा कितना आ गया, KQ² R², mg ऊपर चला जाएगा mg। ठीक है, अब एक tan थीटा लगा लो इस वाले ट्राइंगल में। देखो tan थीटा कितना आ जाएगा बताओ, परपेंडिकुलर कौन सा, ये यानी R/2, क्योंकि पूरा R है तो आधा कितना आ जाएगा R/2, और अपॉन में y, तो y यहाँ पे लिख लो। तो दोनों tan थीटा के इक्वल हैं, तो दोनों को इक्वल कर दो, R/2y इज इक्वल टू KQ² R² mg। मुझे बताओ जब मैंने इसको आधी डिस्टेंस पे करा, आधी डिस्टेंस पे सस्पेंड करा, तो मुझे ये बताइए कि इसका जो मास था, जो इसका चार्ज था, उनमें कोई फ़र्क पड़ा क्या। तो यानी ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, और ये तो कांस्टेंट नहीं होगा, R2 भी कांस्टेंट। R को उधर ले जाओ तो R की पावर 3, क्योंकि 2 इधर है 1 उधर है, और y को सामने ले आओ, यानी ये रिलेशन आया। अब दोनों में लगा तो बस ये रिलेशन कितना आएगा, देखो फर्स्ट में लगाओगे R की पावर 3 इज इक्वल टू y अपॉन R' हमें निकालना है, और डिस्टेंस कितनी, y/2, यानी नीचे आएगा 2 ऊपर चला जाएगा, इस y से y खत्म। ठीक है, अब निकालना मुझे R' है, तो R' को इधर ले आओ, 2 इधर ले आओ, तो कितना आ जाएगा, R की पावर 3/2 और R' की पावर 3। ये 3 यहाँ से हट के इस पर चला जाएगा 1/3 में, तो 1/3 में जब ये जाएगा तो 3 से 3 कैंसिल, 2 पे आ जाएगा 1/3 R'। ठीक है भाई, ये आ जाएगा हमारा क्या, R'। ठीक है, इसको हम और तरीके से भी कर लेते हैं, यहाँ पे टेंशन मान लेते हैं T। ठीक है, टेंशन T मान लेते हैं, इसके 2 कंपोनेंट कर लेते हैं, टेंशन के इक्वल कर लेते हैं, ये थीटा तो ये भी थीटा। ठीक है, T cos थीटा, ये T sin थीटा, तो इस तरह भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि 2 पॉइंट चार्ज हैं A और B, A और B, बीच की डिस्टेंस कुछ भी मान लो R। हैविंग चार्जेस प्लस Q, इस पे क्या है प्लस Q, इस पे क्या है माइनस Q रेस्पेक्टिवली, आर प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट, कुछ डिस्टेंस पे रखे हुए। ठीक है, फोर्स कितना लग रहा है इनके बीच, F। कितना फोर्स है, K प्लस Q और माइनस Q, यानी Q² और बाई R², ये फोर्स लग रहा है। ये बोल रहा है कि अगर
25% चार्ज ऑफ ए ट्रांसफर कर दिया जाए बी पे, तो नया चार्ज बताओ, नया फोर्स बताओ कितना होगा। क्वेश्चन में क्या दे रखा, अब नया क्वेश्चन क्या बनता है, इस प्लस क्यू चार्ज से कितना मैं माइनस कर दूं, Q/4 यानी 25%। कितना होता है बताओ, Q इंटू 25/100, 25/100 कितना जाएगा Q/4। चलो तो ये इस पे ऐड हो जाएगा, इस पे कितना आ जाएगा, माइनस का Q और प्लस Q/4, क्योंकि एक से हटाया दूसरे पे डाल दिया। तो ये कितना आएगा कैलकुलेट करके, 4Q और माइनस का Q यानी 3Q/4। ये कितना आएगा बताओ, 4Q माइनस का 4Q प्लस का Q माइनस का 3Q/4। या अब नया फोर्स लगाओ, कितना लगेगा, F न्यू K 3Q/4 माइनस का 3Q/4 और बाई R²। देखो कितना आएगा बताओ, 3 3 9, माइनस बाहर ले लो, K 9 Q², 4 4 16, 16 नीचे ले आओ और इंटू R²। मुझे बताओ माइनस का K Q², R² तो F के बराबर है, तो यहाँ पे लिख लो F और बचा क्या 9 और 16, तो 9F/16 करो से जल्दी नोट, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी नोट कर लेना है। सपोज द चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन डिफर स्लाइटली, वन ऑफ देम इज -E और एक क्या है E प्लस डेल्टा E। तो एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के चार्ज है। इफ द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम, तो दो हाइड्रोजन एटम बनाओ, ठीक है। हाइड्रोजन एटम प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस d, और कितने डिस्टेंस में रख दिया d, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि मच ग्रेटर देन एटॉमिक साइज ए पार्ट इज 0 देन डेल्टा E निकालना है। तो तुम्हें डेल्टा E निकालना है, इसमें क्या निकालना है, डेल्टा E। मुझे बताओ अगर दो हाइड्रोजन एटम है, एक हाइड्रोजन एटम मान लो, हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो दोनों के चार्ज जोड़ दो, हाइड्रोजन एटम कहाँ जाएगा, कितना E प्लस डेल्टा E और माइनस का E से E गया, तो हाइड्रोजन एटम का मुझे चार्ज पता लग गया कितना, डेल्टा E, यानी इस पे भी चार्ज कितना, डेल्टा E, और इस पे भी चार्ज कितना, डेल्टा E। अब देखो ग्रेविटेशनल फोर्स और क्या इक्वल कर दो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दोनों को इक्वल कर दो, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है, Gm हाइड्रोजन का मास स्क्वायर अपॉन d², और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना आ जाएगा, K डेल्टा E² और बाई d², d से d खत्म, बस डेल्टा E तुम्हें निकालना है, K को नीचे ले आओ इसके, इक्वल टू डेल्टा E और स्क्वायर है यहाँ पे, तो ये अंडर रूट में आ जाएगा। G की वैल्यू कितनी होती है, 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस का 11। हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस कितना, 27। स्क्वायर है इसका, तो 2 बार लिख लो, अपॉन K की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10 की पावर 9। चलो पहले पावर सोल्व कर लो, -27 माइनस का 54, माइनस का 54 माइनस का 11 माइनस का 65, 9 को ऊपर ले जाओ वो भी माइनस में हो जाएगा, तो 65 और 9 74, 10 की पावर -74, ये सब रूट में है, रूट इतना है, ठीक है। 74 आगे यहाँ पे कितना, 6.67 1.67 1.67, तो ये लगभग कितने के इक्वल आएगा, ठीक है, अप्रोक्स मान लो लगभग 10 पॉइंट समथिंग के इक्वल आएगा अपॉन 9। हमें तो पावर से ही सोल्व हो जाएगा हमारा क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो ये सब अंडर रूट में है, डेल्टा E 74 को जब तुम बाहर निकालोगे रूट से तो कितना आएगा, माइनस का 38 आएगा, कितना आएगा, माइनस का 38। तो देखो 38 37 के आसपास आंसर होगा पावर में, ये रहा, ठीक है। चलो उसके बाद देखो क्वेश्चन, मतलब तो एक तरह का और क्वेश्चन आता है, फाइंड पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम वो चीज होती है जहां पे नेट फोर्स 0, क्या हो, नेट फोर्स 0 के इक्वल हो। किस तरह का क्वेश्चन आएगा इसका,
मान लो यहाँ पे चार्ज रखा है Q1 और यहाँ पे चार्ज रखा है Q2। अगर मान लो एक चीज़ बताता हूँ, अगर सेम चार्ज है तो इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ आएगा हमारा, बिटवीन बोथ चार्ज, मतलब इनके चार्ज के कहीं पे बीच में आएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट। अगर अपोजिट चार्ज है तो आउटसाइड आएगा, मतलब यहाँ आ सकता है वहाँ आ सकता है, वो डिपेंड करेगा चार्ज कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। अभी सिखाता हूँ, देखो कैसे। फॉर एग्जाम्पल ये बोलेगा कि एक चार्ज है, इसको यहाँ कहीं रख दो, प्लस का Q0 चार्ज है, बोला कि इस लाइन पर कहाँ रखा जाए वो, ताकि नेट फोर्स 0 आ जाए, और बीच की डिस्टेंस तुम्हें दिए रखेगा वो R। तो मान लो ये वाला चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है x डिस्टेंस पे, अगर ये x है तो ये कितनी हो जाएगी, टोटल R है, R माइनस एक्स हो जाएगी इतनी। अब मुझे ये बताओ, ये प्लस Q चार्ज, ये भी प्लस Q चार्ज, तो फोर्स बाहर को, ये प्लस Q ये प्लस Q, फोर बाहर को, तो दोनों को फोर्स को बराबर कर दो। दोनों अगर बराबर हो गए तो नेट फोर्स कितना हुआ इस पोजीशन पे, 0। तो दोनों को इक्वल करके देखो, पहले इसके बीच में लगाओ, तो K Q1 Q0, डिस्टेंस कितनी है वाली x²। अब इन दोनों के बीच लगा, सॉरी इन दोनों के बीच, तो K Q2 Q0 बाई R और माइनस का x का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो K से K कट जाएगा, Q0 से Q0 कट जाएगा, R माइनस x² को उधर ले जाओ, दोनों पे स्क्वायर है, इस पे भी क्योंकि मैं इसको उधर ले गया, Q2 को नीचे ले आओ, Q1 बाई Q2, इसका स्क्वायर हटेगा इन पे रूट, तो Q1 Q2 x R माइनस एक्स। अब हम क्या काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, R रूट Q1 माइनस x रूट Q1 इज इक्वल टू x रूट Q2। x वाले एक जगह ले जाओ, यानी इसको इधर ले जाओ, इधर लेके x कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, रूट Q1 प्लस का रूट Q2, और इधर क्या है, R रूट Q1। x निकालना है मुझे, x ऐसे ही छोड़ दो, तो x कितना आएगा बताओ, R रूट Q1 और अपॉन रूट Q1 प्लस रूट Q2, ये आंसर हो जाएगा। अब तुम्हें एक चीज़ याद रखनी है, ये डायरेक्ट कर सकते हो, तुम इसको डायरेक्ट लर्न कर सकते हो, बस तुम्हें एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी, जो ऊपर चार्ज रखोगे ना, ये वाला जो चार्ज रखोगे ऊपर, ये स्मॉल चार्ज होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, स्मॉल वाला ऊपर रखना, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। कैसे रखना, देखो मान लो क्वेश्चन से बताता हूँ। क्वेश्चन ये है कि ये 4 कूलाम चार्ज है और ये 1 कूलाम चार्ज है, बीच की डिस्टेंस 2 मीटर है। बोल रहा है कि Q0 को कहाँ रखूँ जो नेट फोर्स 0 आ जाए। मान लो कहाँ से माननी पड़ेगी मुझे, छोटे वाले से, x यहाँ से मान लो, फॉर्मूला लगा दो, x इज इक्वल टू कितना, क्या था फॉर्मूला भी, R रूट Q1 प्लस रूट Q2। ऊपर रखेंगे छोटा वाला चार्ज, R कितने दे रखी है, 2, छोटा वाला चार्ज कितना है, 1, छोटा वाला प्लस बड़ा वाला, तो 2, 1 को बाहर निकालेंगे तो 1, 1 को बाहर निकालेंगे 1, 2 को बाहर निकालेंगे 2, तो 2/3 आंसर। ठीक है, अगर अपोजिट चार्ज दी हूँ तब क्या करना पड़ेगा हमें, मान लो यहाँ पे 4Q, यहाँ पे मान लो माइनस का Q। ठीक है, तो जो इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा ना वो आउटसाइड आएगा, मैंने बताया था ना आउटसाइड आएगा, यहाँ कहीं। ये डिस्टेंस दे रखी है मान लो R, तो इसको हम कितना मान लेंगे, अब की बार ऐसे करेंगे, इसको मान लेंगे हम इधर से x। ठीक है, तो यहाँ से बताओ ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R और प्लस x, R प्लस x हो जाएगी ना। बस कुछ नहीं करना, ये प्लस Q, यहाँ पे Q0 चार्ज रखो, ये प्लस Q, तो इस Q पे बाहर की तरफ, ये माइनस Q अंदर की तरफ, दोनों को इक्वल कर देना, आंसर आ जाएगा तुम्हारा।
ठीक है। तो इस तरह से हमें क्या करना है, सारे क्वेश्चन कर लेना है, एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा आपका, तो सारे फोर्स के क्वेश्चन करो। अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी क्वेश्चन आते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहो।